दुर्योधन पांडवों को इतना ईर्ष्या करता था कि अगर कोई उसे कहता कि तुम्हारी सांस लेने से पांडवों का भला हो रहा है तो शायद वह सांस लेना ही छोड़ देता। किसी को अगर कभी वर मांगने का अवसर मिलता है तो क्या मांगेगा? वही जिससे उसकी भलाई हो। जब दुर्योधन को वर मांगने का अवसर मिला तो उसने तब भी वही वर मांगा जिससे पांडवों को तकलीफ हो। आज हम उसी की बात करेंगे। ये घटना है पांडवों की वनवास के समय का। पांडव जब वनवास में थे तब भी वो दान धर्म किया करते थे, ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे, क्योंकि सूर्यदेव ने उन्हें एक ऐसी बटलुई दिया था जिससे तब तक खाना मिलता था जब तक द्रौपदी खा ना लेती। और इसी की वजह से द्रौपदी हमेशा सब लोगों को खिलाने के बाद ही आखिर में खाती थी। इस बटलुई के बारे में दुर्योधन को भी पता था और उसे ये भी पता था कि पांडव वनवास में रह के भी दान धर्म ये सब पुण्य काम कर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, और इसी बात से वो हमेशा जलता था। एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि अपनी 10,000 शिष्यों को साथ में लेकर दुर्योधन के यहाँ पे आए और उसके यहाँ ठहरे। उन्होंने वहाँ पे कई दिनों तक ठहरा और उसी दौरान दुर्योधन उनकी बहुत सेवा किया करता था। हालांकि वो श्रद्धा से नहीं किया करता था, डर से किया करता था, क्योंकि वो दुर्वासा मुनि के श्राप से डरता था। दुर्वासा मुनि क्या करते थे, वो दुर्योधन को बोलते थे कि हमारे लिए भोजन तैयार करो, और स्नान करने के लिए जाते थे और फिर वापस आके बोलते थे कि नहीं, अभी भूख नहीं है, नहीं खाऊंगा। और उनके शिष्य भी नहीं खाते थे। और कभी कभी आधी रात को उठकर दुर्योधन को बोलते थे कि खाना बनवाओ, हमें बहुत भूख लगी है, और फिर उस खाने का निंदा करके खाते नहीं थे। ऐसा उन्होंने बहुत बार किया, लेकिन कभी भी उन्होंने दुर्योधन के मन में कोई भी विकार नहीं देखा। विकार यानी क्रोध या विरक्ति भाव, ऐसा कुछ। तो इस बात से वो बहुत प्रसन्न हुए और दुर्योधन को बोले कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, तो मुझे वर मांगो। दुर्योधन खुश हो गया कि वो पहले से ही कर्ण, दुशासन ये सब के साथ सलाह कर चुका था कि अगर वर मांगने का अवसर मिले तो मैं क्या मांगू। तो उसने दुर्वासा मुनि से कहा, हमारे कुल में हमारी ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर अभी अपने भाइयों के साथ और पत्नी के साथ वनवास में है। वो बहुत धार्मिक है, बहुत दयालु है। जैसे आप मेरे अतिथि बने उसी तरह उनके भी अतिथि बने, और अगर आप मेरे ऊपर खुश हैं तो आप कृपा करके उसी समय उनके पास जाइएगा जब द्रौपदी अपने पतियों को और ब्राह्मणों को खिला चुकी होगी और खुद खा के विश्राम करती होगी। दुर्वासा मुनि ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं उसी समय उनके पास जाऊंगा। और फिर वो चले गए। वो जाने के बाद कर्ण, दुर्योधन ये सब बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि द्रौपदी के खाने के बाद अगर दुर्वासा मुनि जाते हैं तो उन सबको कैसे तकलीफ होगी, क्योंकि वो कभी भी इतने सारे लोगों को 10,001 लोगों को नहीं खिला सकेंगे, और उनके ऊपर क्रोधित होकर दुर्वासा मुनि उनको श्राप देके भस्म कर देंगे। ये सब सोचकर वो मन ही मन बहुत खुश होने लगे, क्योंकि उनका काम बैठे बैठे बन गया। फिर एक दिन दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के पास गए। उसी समय पे जैसे दुर्योधन ने बोला था, उनको देखकर युधिष्ठिर उनकी स्वागत किया
और उन्हें बोले कि आप अपनी स्नान ये सब काम करके जल्दी लौट आइए भोजन के लिए। दुर्वासा मुनि बोले ठीक है, लेकिन दुर्वासा मुनि एक बार भी नहीं सोचे कि इसी समय इतने सारे लोगों को ये लोग कैसे खिलाएंगे। जब वो स्नान करने के लिए चले गए तो द्रौपदी को बहुत चिंता हुई, क्योंकि उनके पास अभी कोई उपाय नहीं था इतने सारे लोगों को खिलाने का। और वो संकट के समय पे भगवान कृष्ण को याद किया, जैसे हमेशा करती थी। और उनकी गुहार सुनकर भगवान कृष्ण वहां पे आ गए। जब वो आए तो द्रौपदी उन्हें ये सब चीजें बताई। कृष्ण बोले कि ठीक है, मैं इतनी दूर से आया हूँ, थका हुआ हूँ, बहुत जोर से भूख भी लगा है, तो पहले मुझे कुछ खिलाओ और फिर हम इस समस्या का समाधान निकालेंगे। द्रौपदी बोली प्रभु, आप तो जानते हो कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, अब क्यों ऐसे मजाक कर रहे हो। श्री कृष्ण बोले मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे वाकई में भूख लगा है, तुम वो बटलू ही मेरे पास लाओ। द्रौपदी आश्चर्य होगी कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब कृष्ण भगवान जिद पकड़े तो वो जाके वो बटलू ला के कृष्ण भगवान को दिया। कृष्ण भगवान उस बटलू के अंदर हाथ डालकर उसके एक कोने में से एक साग का टुकड़ा निकाला और उसे खा लिया। खाने के बाद उन्होंने कहा कि इस साग के टुकड़े से विश्वात्मा नारायण का पेट भर जाए। और उसी समय वो सारे ऋषि नदी में स्नान करके ध्यान कर रहे थे, तो कृष्ण के ये बोलते ही वो सब ने ऐसा महसूस किया कि उनका जो पेट भर गया है खाने से, पूरा गले तक खाना भर गया है, और डकार मारने लगे। तो उन्होंने ये सब चीजें दुर्वासा मुनि को भी जाके बोला कि ऐसा ऐसा है, हमने तो पांडवों को खाना बनाने के लिए बोला था, अब तो हम नहीं खा पाएंगे, क्या करें। दुर्वासा मुनि मन ही मन ये सोचने लगे कि हम पांडवों को खाना बनाने के लिए बोल के आए हैं, और अब अगर हम जाके उनसे ये बोलेंगे कि हम नहीं खाएंगे तो वो तो हमारे ऊपर कुपित हो जाएंगे, और उनकी गुस्से से हम सब भस्म हो सकते हैं। तो ये सोच के उन्होंने अपनी सारे शिष्यों को बोला कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, और सब लोग भाग गए। जब इन सब की लौटने में देरी हुई तो कृष्ण भगवान सहदेव से बोले कि तुम जाओ और उन सबको बुला लाओ। सहदेव वहां पे गए, लेकिन उन्हें तो कोई भी ऋषि मुनि नहीं देखे, और आसपास जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बोला कि ये सब भाग गए। तो सहदेव ये बात आके युधिष्ठिर को बोले। अब युधिष्ठिर ये सोचने लगे कि अब तो चले गए, लेकिन अगर रात को अचानक आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे। तब श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए उनसे बोले कि आप सभी अब निश्चिंत रहिए, क्योंकि दुर्वासा मुनि अब वापस कभी लौट के नहीं आने वाले हैं। ऐसा कह के उन सब से विदा लेके वो भी द्वारकापुरी को चले गए।